नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों के साथ। मैं हूं रीनू यादव। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जहां 7 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही 3 जिलों के एसपी भी बदले गए हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता को सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ओएसडी बनाया गया है। तो वहीं इंदौर के नए पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह होंगे। ट्रांसपोर्ट के अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा हटाए गए हैं। जोगा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उज्जैन भेजा गया है। आदित्य प्रताप सिंह की जगह अब संपत उपाध्याय को जबलपुर एसपी बनाया गया। बड़वानी एसपी पुनीत गहलोत का तबादला किया गया। पुनीत गहलोत को देवास का एसपी बनाया गया। वहीं जगदीश डाबर को बड़वानी एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। और इस तरीके से देर रात 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, एक बड़ी प्रशासनिक कसावट की गई है मध्य प्रदेश में। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार इस तरीके के जो प्रशासनिक फेरबदल होते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल इसे जरूर कहा जाएगा, क्योंकि जो इंदौर के पुलिस कमिश्नर थे राकेश गुप्ता, अब उनको ओएसडी मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो आदित्य प्रताप सिंह जो जबलपुर एसपी थे, अब उनकी जगह संपत उपाध्याय जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उनको जबलपुर की जो कमान है वो सौंपी गई है। कानून व्यवस्था मजबूत रहे, शांति व्यवस्था मजबूत रहे, इसके अलावा सरकार की तमाम जो फ्लैगशिप योजनाएं चलती है उनका बेहतर रूप से क्रियान्वयन हो सके, इस मंशा के साथ ये जो रूटीन प्रक्रिया के तहत जो प्रशासनिक तबादले हैं वो होते रहे हैं। और बीते अगर आप 2-3 महीने में देखें तो कई सारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो देखने को मिली हैं, वो की गई हैं। कल देर रात भी इस तरीके का जो आदेश है वो जारी हुआ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां एक और लगातार मध्य प्रदेश में निवेश को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, तो उसका बेहतर प्लानिंग हो, बेहतर इंप्लीमेंटेशन हो। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की होती है। और इसलिए जो जमीनी जमावट है उसे लगातार मजबूत करने का जो काम है वो किया जाता है। हर एक अधिकारी का अपना स्पेशलाइजेशन होता है, चाहे फिर वो ग्राउंड जीरो पर चीजों को मैनेज करने के लिए हो या फिर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में हो, तो उसके तहत शफलिंग जो है वो अधिकारियों की लगातार होती रहती है। और इसलिए एक जो ये बड़ी कार्रवाई है आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की वो की गई है। और राकेश गुप्ता अब ओएसडी मुख्यमंत्री होंगे और भोपाल से वो सीएम ऑफिस में तमाम जो कार्यभार है उसको संभालने का काम करेंगे। वहीं नए पुलिस कमिश्नर जो है वो इंदौर में कमान संभालेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो आने वाले समय में कुछ और भी बड़े बदलाव की जो गुंजाइश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे शहर हैं जहां पर अभी ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले लंबे समय से वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो संभवतः उनके पदों को लेकर भी और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी आने वाले समय में बदला जा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और हो सकता है कि आगे भी एक बार फिर से बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की जाए। शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ेंगे। रीवा में आज प्रदेश का 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास होगा। 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। बता दें कि 50 से ज्यादा प्रमुख निवेशक और 3000 एमएसएमई उद्यमी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव का फोकस ऊर्जा, कृषि, डेयरी, खाद्य, पर्यटन और हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहन करने पर होगा। कॉन्क्लेव में प्रमुख सत्र और औद्योगिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उद्योगपतियों से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रीवा आईटी पार्क और चुरहट औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उपकेंद्र सहित 20 से अधिक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। 80 से अधिक निवेशकों को भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किया जाएगा। रीवा में आज प्रदेश का 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से एमपी में निवेश बढ़ेगा और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अपने गठन के साथ ही लगातार हमारे अपने मध्य प्रदेश को औद्योगिक निवेश और रोजगार की दिशा में लगातार युवाओं को अवसर मिले, हमारे हर युवा के हाथ में काम मिले, इसलिए सभी सेक्टर में समान रूप से काम कर रही है। खास करके हमारे लिए आईटी का सेक्टर हो या एमएसएमई उद्योग का सेक्टर हो, हेवी इंडस्ट्री का सेक्टर हो, खनिज और वन संपदा से लगा करके फूड इंडस्ट्री तक सभी क्षेत्रों में लगातार रोजगार निवेश के
अभियान को हमने लगाया हुआ है। 23 तारीख को हमारी 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होने वाली है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जिस प्रकार से हमने इस अभियान को हाथ में लिया है, हमें सकारात्मक संदेश अभी तक मिले हैं। हमने अपनी रीजनल कॉन्क्लेव रीवा में करने के लिए 3 दिन पहले ही हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। यहीं से हम कंटेनर डिपो भी बनाने वाले हैं और ये रीवा का बहुत महत्वपूर्ण अंचल है जो विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ते हुए विकास के लिए एक नया कीर्तिमान बनाएगा। अभी तक हमारे लिए लगातार अलग अलग स्थान पर हम अपने इन सारे चीज़ों को करने के लिए यहाँ प्रदेश के अंदर उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर इत्यादि स्थानों पर अभी तक हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर चुके हैं और इसी को सफल बनाने के लिए मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, कोलकाता इत्यादि स्थानों पर रोड शो करके भी आए हैं। और इसके माध्यम से लगभग 2,45,256 करोड़ का अभी तक का निवेश हमको प्राप्त हुआ है और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में जिस रंग का उत्साह उमंग दिखाई दे रहा है, लगभग 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी इसमें भाग लेने वाले हैं और इसमें मैन टू मैन संपर्क से लगा करके हमारे अलग अलग स्टॉल भी लगेंगे, संवाद के केंद्र भी बनेंगे, प्रदर्शनी भी रहेगी और मैं खुद मैन टू मैन अलग अलग उद्योगपतियों से मिलकर के जो हमारे अपने रीवा या विंध्य के क्षेत्र में निवेशक आना चाहेंगे उनको भी अवसर देंगे। उसी अवसर पर प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों की कई इंडस्ट्रियों के भूमि पूजन और लोकार्पण के काम भी करेंगे। हमने इस अभियान में इस बात का भी ध्यान रखा है कि जो क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अलग अलग निवेशक या उद्योगपति अपने ऑलरेडी और संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, 5वां रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है, किस तरीके से प्रदेश का विकास होगा इस कॉन्क्लेव के दौरान? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा कदम है कि रीजनल स्तर पर जाकर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना और वहाँ की जो संपदाएं हैं, चाहे वो वाटर रिसोर्सेस हो, लैंड रिसोर्सेस हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, उनका भरपूर उपयोग जो है वो उद्योगपति कर सके और मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। इसको लेकर सरकार लगातार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन कर रही है और आज जो कॉन्क्लेव होना है वो रीवा में हो रहा है, जहां पर बड़े पैमाने पर जो उद्योगपति हैं वो शामिल होंगे। और सीएम को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि 1-to-1 में एक उद्योगपतियों के पास जाकर चर्चा करूंगा और जो मध्य प्रदेश में उपलब्धताएं हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, सस्ते दामों पर जिस तरीके से तमाम सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होती है, टैक्सेशन में जो छूट देने का जो काम है वो किया जा रहा है, इन सारी बातों को रखेंगे। और रीजनल कॉन्क्लेव का उद्देश्य यही है कि जो लोकल के रहने वाले लोग हैं उनको बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके, कैश फ्लो जो है वो मार्केट में बढ़े, ताकि जो आम तबका है और जो लोअर मिडिल क्लास जो तबका है, जो गरीब व्यक्ति है, उन तक भी जो रोजगार के अवसर है वो पहुंच सके। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके का जो रोजगार है वो बढ़ता है। डायरेक्टली तो फैक्ट्रीज में, प्लांट्स में और सेक्टर्स में जो आपको एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेशन होता है, लेकिन उसके आसपास एक छोटा सा शहर जो है वो डेवलप होता है जिसमें तमाम तरीके की दुकानें होती हैं, तमाम तरीके के अलग अलग इकोनॉमिक जो साधन है वो संसाधन जो है वो डेवलप हो जाते हैं और इससे बहुत बड़े पैमाने पर जो रोजगार है वो जनरेट होता है। और इसी को लेकर लगातार ये जो पूरे प्रयास है वो किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि आज का जो कॉन्क्लेव है वो बहुत सफल होगा। 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और बड़ी बात यह है कि इसमें 20 से 50 लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा निवेश इस क्षेत्र में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री पहले से ही रही है और उत्तर प्रदेश से अगर एमपी आते हैं तो गेटवे ऑफ एमपी अगर कुछ है तो वो विंध्य है, तो यूपी से भी बड़ा निवेश यहाँ पे आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए वासु। और इस तरीके से एक बहुत बड़े निवेश की उम्मीद बनी हुई है इस कॉन्क्लेव के दौरान। रायपुर दक्षिण के लिए बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी आज नामांकन भरेंगे। सुनील सोनी मुहूर्त नामांकन का एक सेट जमा करेंगे और 25 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। 26 अक्टूबर को बीजेपी विधायक स्तर का सम्मेलन करेगी। बड़ी जानकारी, जहां पर रायपुर दक्षिण सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी नामांकन आज भरने वाले हैं। सुनील सोनी मुहूर्त नामांकन का एक सेट जमा करेंगे। 25 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो रायपुर दक्षिण में उपचुनाव है और यहां पर सुनील सोनी बीजेपी उम्मीदवार हैं।
नामांकन के दौरान बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहने वाले हैं और एक तरीके से देखिए आप शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया जाएगा। 26 अक्टूबर को बीजेपी विधानसभा स्तर का सम्मेलन करने वाली है। मध्य प्रदेश में दिवाली के मद्देनजर अवैध पटाखों को लेकर पुलिस प्रशासन का एक्शन जारी है। गुना के पीपल खेड़ी में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखे और बारूद को जब्त किया है। तो वहीं निवाड़ी में भी पुलिस ने छापेमारी कर 45,000 की कीमत के अवैध पटाखों को जब्त किया। साथ ही एक पटाखा व्यापारी को गिरफ्तार भी किया गया है। दंतेवाड़ा में अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। खनन विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए 6 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। दंतेवाड़ा के कारली में खनन विभाग ने यह कार्रवाई की है। ट्रैक्टरों को जब्त कर कलेक्टर परिसर में लाया गया। राजस्व और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी दंतेवाड़ा में, जहां पर अवैध रेत परिवहन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। वहीं बलौदा बाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। मलदा गांव में बिक रही थी अवैध महुआ शराब को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था। न्यूज 18 ने इन पूरी खबरों को प्रमुखता से दिखाया था और प्रदर्शन की तस्वीरें भी दिखाई गई थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अवैध शराब जब्त की है। ग्रामीणों से बातचीत भी इस दौरान की गई। पाउच है प्लास्टिक की झिल्ली में, पूरी कार्रवाई किए हैं रंगमंच मल्ला में और गवाहों के बीच में इसकी जब्ती की कार्रवाई हुई है प्रार्थिया के कब्जे से। उसमें एक आरोपी है संतोषी यादव, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। अगर गांव वाले उसमें हमको सहयोग करेगा तो आते हैं। तो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों का मकसद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में जानकारी जुटाना और फिर वहां आतंक मचाना था। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से समय पर कार्रवाई किए जाने पर शिकारी खुद शिकार हो गए और इन 5 नक्सलियों पर 38 लाख रुपए का इनाम घोषित था और ये नक्सली हिंसा के सैकड़ों मामलों में शामिल थे। एक आला पुलिस अधिकारी के मुताबिक खुफिया और सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि कुछ माओवादी आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इन माओवादियों का मकसद चुनाव के दौरान विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने का था और ये लोग पिछले कुछ दिनों से गढ़चिरौली महाराष्ट्र और नारायणपुर छत्तीसगढ़ की सीमा के पास कोपारसी तहसील भामरागढ़ के वन क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थानों पर छिपे हुए थे। पुलिस की विशेष टीम ने जब इन जगहों पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तभी माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका पुलिस के विशेष C60 टीमों ने जोरदार जवाब दिया। पुलिस के बढ़ते जवाब को देखकर माओवादी घने जंगल में भागने में कामयाब हो गए। दोनों तरफ से अलग अलग लगभग 8 घंटे तक गोलीबारी होती रही। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश का असर अब नजर आने लगा है। अब बारिश की वजह से बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हादसे के बाद 7 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने दोषी ठेकेदार के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएगा। दरअसल उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी है और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा लॉरेंस? उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया ऑफर। हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल एक राजनीतिक दल ने गैंगस्टर लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है।
उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध भी किया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में आगे लिखा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बिरयानी का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन कभी सुना है किसी की आंखों में खून सवार हो जाए? फ्रेंडशिप की ऐसी ही कहानी है जो बिरयानी पर खत्म हुई। आखिर क्यों बिरयानी पर दोस्ती का रिश्ता हुआ कुर्बान? देखिए रिपोर्ट। आज की पार्टी किसकी तरफ से? इंतहा हो गई इंतजार की। बिरयानी से प्यार, दोस्त पर वार। बिरयानी पर फ्रेंडशिप खल्लास। अंबिकापुर में खूनी याराना। इनकी यारी के किस्से मशहूर होने लगे थे। दो अजनबी लोग दोस्त बने। याराना भी गजब का, साथ उठना बैठना खाना पीना। लेकिन दोस्ती का रिश्ता इतनी मामूली सी बात पर दम तोड़ देगा, ये सुनकर ही लोग हैरान हैं। अंबिकापुर में कत्ल की वारदात सबको हैरत में डाल गई। दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी है। कोतवाली थाना इलाके में रिपोर्ट दर्ज हुई कि जगदीश सारथी को अधमरा कर दिया गया है। जगदीश की बेरहमी से पिटाई हुई थी, जिसे गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया, लेकिन जगदीश ने दम तोड़ दिया। जांच हुई तो पता चला कि जगदीश की हत्या करने वाला उसका जिगरी यार संजय एक्का है। थाना कोतवाली में जगदेव सारथी नाम का जो युवक था, जिसको कि गंभीर चोट लगी थी मारपीट के दौरान, और ये रायपुर पर हुआ था, जिसमें कि रायपुर में जो है इसकी मौत हो गई थी। तत्पश्चात रायपुर से मर्ग डायरी जो है वो थाना कोतवाली अंबिकापुर में आकर के मिली, और इसकी पीएम रिपोर्ट में जो है मृत्यु का कारण जो था वो हत्यात्मक प्रकृति होने से इसमें एफआईआर किया गया। अब सुनिए माजरा क्या है। जगदीश और संजय दोनों अलग अलग शहर के रहने वाले हैं। दोनों की मुलाकात मजदूरी के दौरान हुई। अंबिकापुर के श्रीगढ़ इलाके में किराए के मकान में रहने लगे। दोस्ती का ये रिश्ता गहरा हो चुका था। एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाते थे, लेकिन खाने के लिए दोस्ती के रिश्ते का दी एंड हो गया। संजय और जगदीश ने तय किया दोनों शराब पार्टी करेंगे। काम से लौटे, रास्ते से बिरयानी खरीदी और किराए के मकान में गए। इस बीच संजय शराब खरीदने चला गया, लेकिन वो लेट हो गया और इधर जगदीश के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इंतजार की इंतहा हुई और सारी बिरयानी जगदीश ने सपाचट कर दी। जब संजय घर आया तो पूरी बिरयानी खाने की बात पर आग बबूला हो गया। एफआईआर करने के बाद में जो आरोपी की बतासाजी की जा रही थी, जिसमें ये पता चला कि संजय उर्फ अमरेश सिक्का जो था वो मृतक जगदेव सारथी से दोस्ती थी और जान पहचान थी, और दोनों जो थे वो साथ ही में रहते थे तथा पल्लेदारी का काम करते थे, और दोनों जब काम से वापस आते थे तो एक ही साथ खाना खाते थे। और घटना दिनांक को भी जब मृतक और आरोपी जो है वो बिरयानी जब लेकर के आए, और उसके बाद में संजय उर्फ अमरेश सिक्का जो है वो शराब पीने को लेकर के कहीं बाहर चले गया, और वापस में आकर के देखा कि मृतक जो है जगदेव सारथी पूरा का पूरा जो है बिरयानी खा लिया है। तत्पश्चात दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होना चालू हुआ, और इसी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद में मारपीट करने पर आरोपी संजय उर्फ अमरेश सिक्का ने मृतक जगदेव सारथी की जो है वो हत्या कर दी। महज बिरयानी के लिए दोस्ती का रिश्ता हो गया खल्लास। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और श्योपुर से खबर है जहां चौंकाने वाली घटना हो रही है। बोरवेल से आग निकल रही है। बोरवेल से होने लगा गैस का रिसाव। आग को देखकर हैरत में पड़ गए लोग। जाखदा जागीर गांव के पास का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। मीडिया पर वायरल हुआ बड़ी जानकारी। बोरवेल से निकलने लगी आग। बोरवेल से होने लगा गैस का रिसाव। आग को देखकर लोग हैरत गांव के पास लोग जाकर इसे देख भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इधर गुना में निजी स्कूल की छात्रा पर सहपाठियों ने ही हमला कर दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल छात्रा ने कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया ये जा रहा है कि छात्रा के साथ सिर्फ इसलिए मारपीट की गई कि उसने फोटो भेजने से मना कर दिया था। सहपाठियों ने ट्यूशन जाते समय घेर कर छात्रा की पिटाई की। और ये तस्वीरें आप देखिए, 10 से 12 छात्राएं थी जिन्होंने एक छात्रा को रोक लिया, धक्का मुक्की की गई, झड़प हुई और उसके बाद मारपीट की गई। और ये पूरी घटना पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। आपने देखिए कि आपने छात्रों के बीच में इस तरीके की घटनाएं सुनी होंगी, मारपीट सुनी होंगी, दबंगई देखी होगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ही चौंकाने वाली हैं कि छात्राओं में भी इस तरीके की मारपीट होने लगती है। महज फोटो ना भेजने को लेकर यहाँ पर एक छात्रा के ऊपर 10 से 12 लड़कियां टूट पड़ी और यहाँ पर मारपीट हुई। खंडवा में पैर से आलू की धुलाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो खंडवा के सिनेमा चौक क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक शख्स आलू को पैरों से धो रहा है। आपको बता दें कि इसी आलू का उपयोग लोग व्रत में करते हैं और ऐसे में इसे कहां तक सही बताया जा सकता है, ये जरा सोचिए। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज।